अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहसिन हमायूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। आज की डायरी में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, कुछ खबरें, कुछ तजिए, कुछ तबसरे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आपके कमेंट्स, आपकी राय हमारे लिए हौसला अफजा भी होती है और सबक आमोज़ भी। तो सबसे पहले आज की डायरी का आगाज़ करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से, और एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उस खुशखबरी से आगाज़ करते हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वकील हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने सुनाई है। जाहिर बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इस केस में जल्द अज जल्द बरीयत देखना चाहते हैं, और वो तमाम लोग जो समझते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को इस केस में गलत अंदाज में फंसाया गया है। जाहिर बात है वो एक दीनी स्कॉलर हैं, उनकी बड़ी दीनी खिदमात हैं, वो कैसे गुस्ताख रसूल माज़ल्लाह हो सकते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बाइज़्ज़त रिहाई हो, और जिस तरह से बाकी जो स्कॉलर्स हैं, उलमाए किराम हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी हक मिलना चाहिए कि वो अपना काम जो है वो जारी रख सकें। तो अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वकील हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब का पॉडकास्ट हुआ। अवैस रब्बानी साहब ने उनका पॉडकास्ट किया, और उस पॉडकास्ट में हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब से जब उन्होंने सवाल किया इस केस के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से, तो हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने बड़े एतमाद से और दो टोक अंदाज में ये वाज़े किया और उसके सबूत भी दिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आ चुकी है कि ऐसा कोई भी केस जिसमें किसी बात के मुख्तलिफ पहलू निकलते हों तो जो पहलू उसके हक में होगा उसको अख्तियार किया जाएगा। तो हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने यह खुशखबरी सुनाई है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में कुछ भी नहीं है, और अगर ये केस आगे चलता है तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिस तरह के रूल्स हैं, उनके मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। चले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस इंटरप्रिटेशन है, इसमें इमाम इब्न तैमिया की उन्होंने उसको कोट किया था कुछ चीज़ों को, बाकी नहजुल बलागा के हवाले से भी इसमें कोटिंग है जजमेंट के अंदर 2002 की, आई थिंक पेज नंबर 587 आई थिंक। उसमें उन्होंने कहा कि ये जब इंटरप्रिटेशन का मामला जब आ जाएगा ना, किसी बात को इस तरह में लिया जाए कि ये जो बात ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है तो कभी भी उसमें हद नाफिज नहीं हो सकती। तो इस सारे केस के अंदर जब ये ट्रायल इसका होना है तो ये बड़ी क्लियर बात है कि इसके ट्रायल के अंदर वो जो इसका जो कंटेंट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, उसमें तमाम जो हमारा इस्लामिक जो एक बैकग्राउंड है, उसमें जो एक मवाद मौजूद है, तो उसकी बेस पे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इस केस के अंदर को सजा हो। अब इसके बाद आपको पता है कल 12 नवंबर का दिन है, और ये 12 नवंबर का दिन बड़ा अहम है क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी उस केस में फरीक बन चुके हैं जो डॉक्टर असलम हाकी साहब ने दायर किया था इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फैसले के खिलाफ। तो अब उस पर फैसला होना है। जाहिर बात है जिस तरह से सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है, क्योंकि उसमें वो तमाम एविडेंस जो थे, वो तमाम फतावा जो थे, उनको नहीं देखा गया। तो यहाँ भी किसी भी किस्म की जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में जो फतावा थे उनको नहीं देखा गया, उसके बगैर यकतरफा फैसला किया गया। तो अगर ये फैसला भी गैर आइनी करार दिया जाता है, उस पे हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने कहा कि इसके बाद NCCI के पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा इस केस में, क्योंकि वाहिद जो चीज़ है उनके पास इस केस को आगे बढ़ाने के लिए वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला है। अगर वो भी गैर आइनी करार दिया जाता है तो उसके बाद उनका केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब देखना होगा कि कल क्या फैसला होता है। जो भी फैसला होगा वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इसी पॉडकास्ट में अवैस रब्बानी साहब ने हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब से ये पूछा कि वो कितनी फीस ले रहे हैं इस केस की। तो इस पे हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब ने बताया कि वो एक भारी फीस ले रहे हैं, अच्छी फीस ले रहे हैं इस केस की। और आखिर में जो रब्बानी साहब थे, अवैस रब्बानी साहब, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब की। ये जो आप काम कर रहे हैं ये बड़ा बहादुरों वाला काम है, और ये काम अहले बैत से मोहब्बत करने वाला ही कर सकता है, इश्क़ अली से सरशार शख्स ही कर सकता है। अयूबी साहब, आपके घर वालों के लिए भी, आपकी वालदा के लिए, बुजुर्गों के लिए दुआ करूँ, और उनको भी कहता हूँ परवरदिगार उनको सलामत रखे। आप उनके जो जवान है वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहादुरी का काम कर रहे हैं, और मेरा दिल कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसको अहले बैत से इश्क हो। बस खत्म बात। जो इश्क़ अली रखता हो वो सीना रखता है। अब जो नेक्स्ट खबर है, इस हवाले से पहले भी हमने आपको अपडेट किया था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के दरमियान एक लफ्ज़ी झड़प जो है वो हुई थी, और उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह कहा था कि वो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की तरह मौलाना फजल रहमान साहब की हर बात पे दुम नहीं हिला सकते। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो आइमा मसाजिद की तनख्वाहों का मामला है ये बड़ा खुशाइंद है, और इसको अपनी सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए उलमाए किराम को या सियासतदानों को। तो उसके बाद अब जवाब दिया है दोबारा से मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने, और बड़े सख्त जुमले जो हैं उन्होंने कहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से। उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को लकीर का फ़कीर करार दिया है, झूठ बोलने वाला करार दिया है, और ये कहा है कि आपको कुछ पता नहीं है।
अफसोस का मकाम है कि एक मुफ्ती, एक आलिम दीन के झूठ आपके सामने मुझे मीडिया पे आकर पेश करने पड़ रहे हैं। मैं हैरान हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इसमें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? फुरमान कहता है कि इमरान खान को यहूदी एजेंट नहीं कहते थे, उन्होंने रुजू नहीं किया इससे, आप क्यों इसका जवाब पी जाते हो? मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरा आपको चैलेंज है, आप हिम्मत फरमाएं, जुर्रत फरमाएं और मौलाना फजलुर रहमान का इस मौकिफ से रुजू दिखाएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस इल्जाम को वापस से लिया हो। मौलाना, आपको सियासत में कख भी नहीं पता, आप लकीर के फकीर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौलाना, अपने मुताले को मजबूत करें या इस मामले में मत आए। अब जो नेक्स्ट खबर है वो कैसर राजा साहब के हवाले से है। उन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में अपना वही मौक़िफ़ जो उनका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से है वो दोहराया है। चले पहले उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि जो इसने कहा है कि गुस्ताख औरत से शादी हो सकती है, क्योंकि ये बिदअत ऐसी है कि अगर लोग इसे एक्सेप्ट कर लें तो फिर इस्लाम में हर तरह की गुस्ताखी जायज़ हो जाती है। ये मेरा चीफ डिसएग्रीमेंट है और यही बात मैंने साहिल अदीम साहब से कही। ये बात मैं जगह जगह, मेरा वीडियो इस पे पहले मौजूद है। कैसर राजा साहब ने अपनी एक तशरीह कर रखी है कि वो समझते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि आप के मुसलमान जो हैं वो माज़अल्लाह किसी गुस्ताख औरत से भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा है, ये अपनी एक खुद साख्ता तशरीह है और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं कैसर राजा साहब। जाहिर बात है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अगर बाहर होते तो वो इसका अच्छा जवाब दे सकते थे, लेकिन अगर जेल में भी अगर कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये पूछे, वज़ाहत तलब करे कि अगर कोई ऐसी औरत जिसने मुआज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में किसी किस्म की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया हो, क्या आप किसी मुसलमान को कहेंगे या क्या आप समझते हैं कि कुरान उससे शादी का हुक्म दे सकता है? मुआज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसा दीनी स्कॉलर वो कैसे कह सकता है कि किसी गुस्ताख औरत से जो है वो शादी हो सकती है? जाहिर बात है, ये कैसर राजा साहब की एक अपनी तशरीह है जो उन्होंने खुद की है और उसको लेके आगे चल रहे हैं। इस खबर है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से है। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में जिस तरह से सदर पाकिस्तान को एक ताहयात एक्सटेंशन दी गई है, उनको इस्तिस्ना दिया गया है अदालतों से, तो उसको गैर आइनी, गैर इस्लामी करार दिया है। नेक्स्ट खबर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से है। उनका लेटेस्ट बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में हज़ारों मदारस ऐसे हैं जो गैर कानूनी ज़मीनों पर बने हुए हैं। इस हवाले से ये सवाल उठता है कि वो महकमे क्या कर रहे थे जिन्होंने ये चीज़ें देखनी थी, उन्होंने क्यों गैर कानूनी ज़मीनों पे मदारस को बनने दिया। दूसरा सवाल मदारस के मुंतज़मीन के हवाले से ये पैदा होता है कि मदारस जो हलाल और हराम की तमीज़ लोगों को बताते हैं, जो सही और गलत रास्ता दिखाते हैं, अगर वो मदारस गैर कानूनी ज़मीन पे बने हुए हैं तो ये तो एक खुला तज़ाद सामने आता है कि गैर कानूनी ज़मीन पे मदरसा बना के वहाँ पे कैसे दीन की तालीम जो है वो दी जाएगी, क्योंकि वो खुद मदरसा जो है या मस्जिद जो है वो गैर कानूनी ज़मीन पे बनी हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है, देखते हैं कि उलमाए किराम इस पे अपना क्या रद्द अमल देते हैं। ये थी आज की डायरी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कल नई अपडेट्स के साथ, नई डायरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।